न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के अंदर और यहां पे एक स्कूल का प्रोग्राम कश्मीर के हवाले से हो रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हाफिज़ इमरान अली, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, और UC5 के वाइस चेयरमैन भी। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस कश्मीर के हवाले से जो यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद। आइए चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कश्मीर डे मनाया जा रहा है, ये यकजहती कश्मीर है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो कश्मीर के भाइयों के साथ उनका दिल धड़कते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, के मोमिन आपस में भाई भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इस चीज़ का इजहार भी किया है कि कश्मीरी मुसलमान जो है वो हमारा हिस्सा है और कश्मीर हमारा हिस्सा है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और ये कोशिशें ये है कि हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान हम लेकर रहेंगे। तो हमारे साथ फिर एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है उम्मीद अली काजी, बड़े एक्टिव हैं अपने UC के अंदर। आइए पूछता हूँ वो क्या पैगाम देंगे हमारे कराची के लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी जो है कश्मीर डे मनाया जा रहा है और कश्मीर क्योंकि एक पाकिस्तान का एक हिस्सा है और जितना यानी कि पाकिस्तान के वजूद है इसी तरह कश्मीर हमारी यानी। तो आज 5 फरवरी हम उन कश्मीरी शोहदाओं के नाम से मनाया जाता है कि कश्मीर जो है वहाँ पे बड़ी कुर्बानी यानी कि हुई है। तो ये कि हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, इंशाल्लाह इसकी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमें तमाम पाकिस्तानी मुसलमान और दुनिया के ताकि कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को साथ दें और कश्मीर को आज़ादी के साथ या आज़ादी राय देना चाहिए ताकि वो किसका हिस्सा बने। तो इंशाल्लाह कश्मीर हमारा होगा। कश्मीर जितना हाफिज़ साहब ने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, कश्मीर हमारा है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। कहेंगे जिस तरीके से हमेशा हम कश्मीर डे 5 तारीख को तो मनाते हैं, हम पूरे 12 महीने क्यों सोते रहते हैं? देखें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर का मसला जो है वो आपको पता है कि एक बड़े मसले में पाकिस्तान शामिल है। और जब पाकिस्तान बना था तो ये ख़ित्ता पाकिस्तान के हिस्से में आया था, लेकिन उस वक्त पर फ़ौज कशी करवा दी, जिसकी वजह से आधा हिस्सा वहाँ चला गया और आधा हिस्सा हमारे पास है, बल्कि ज़्यादा हिस्सा उनके पास है और कम हिस्सा हमारे पास है। जब से लेके आज तक जद्दोजहद कर रहे हैं और इस हवाले से UN की करारदाद मंजूर हुई थी कि अब वहाँ के लोगों से राय लें और राय लेकर जो भी उनका फ़ैसला हो उस पर अमल दरामद किया जाए। तो वो इंडिया ने जो है तस्लीम नहीं किया और आज तक वो करारदाद जो यूनाइटेड नेशन की करारदाद है आज भी वहाँ पड़ी है। और पाकिस्तान मुसलसल हर साल ये कोशिश कर रहा है कि उस करारदाद पर अमल दरामद किया जा सके। अब क्योंकि इतना टाइम गुजर गया है तो वो ममालिक भी जो उस वक्त साथ दिया था, जिन्होंने आज वो भी हमारे साथ नहीं खड़े, चंद एक आध 2 ममालिक हैं जो इस बात की जो है हौसला अफजाई करते हैं। तो इस पर मज़ीद जो है काम करने की ज़रूरत है, मज़ीद कमेटियों को बेहतर होने की ज़रूरत है, मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के सरबराहान को इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि ये मसला हल हो। इसलिए कि वहाँ इतना जुल्म हो रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी हाल ही में कुछ अरसे पहले ही जो है एक बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, उसके सारे अज़ा काटे गए, उसके साथ जुल्म किया गया और उसके अलावा भी बेहिसाब जो है वो जुल्म किया गया है और इतना जुल्म किया गया है कि शायद दुनिया के किसी ख़ित्ते में इतना नहीं है। उसके बाद अब जो है फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो है। तो यहाँ हमारे इस्लामी ममालिक की भी कसूर है कि जो जिन्होंने OIC बनाई हुई है और वो OIC सो रही है, जो इस मामलात को जो है वो टेकअप नहीं करती और उस करारदाद पर अमल दरामद नहीं करती। हम नहीं कहते OIC को एक्स्ट्रा किरदार अदा करे, लेकिन जो करारदाद मंजूर है कश्मीर के उस पर तो कम से कम अमल दरामद करने के लिए आप यूनाइटेड नेशन या दीगर इस्लामी ममालिक से तो बात कर सकते हैं कि भाई ये इस पर अमल दरामद किया जाए। वो ख़ित्ता तबाही के दहाने पर है और इंडिया ने जो है वो कानून साजी करके उस खत्ते को अपने हिस्से में कर लिया है। अब वहाँ पर जो है वो मुतनाज़ा बात नहीं है, वो कहते हैं जी हमारा टूटे अंगे हमारा हिस्सा है, ये कोई मुतनाज़ा जगह नहीं है। ये तो हकीकत है। जब अगर हम बात करें अपने सियासतदानों के पाकिस्तान के, मुशर्रफ साहब ने कारगिल पे जिस टाइम चढ़ाई की और कब्ज़ा कर लिया, उनकी ज़मीन पर सोकर आए, तो फिर हमारे सियासतदानों उनको बैक फुट पे क्यों लेकर आए? तो हमारे सियासतदानों की कमी नहीं क्या? लेकिन देखिए, बात सियासतदानों की नहीं है, बात उस पॉलिसी की है कि आमिर आता है तो वो अपनी पॉलिसी बनाता है, फिर जब सियासतदान आ जाते हैं तो वो कहते हैं इसने ख़राब किया था, दूसरा आ जाता है, दूसरा सियासतदान आता है तो वो कहता है इस पार्टी ने ख़राब किया था, अब इसको ऐसा होना चाहिए। ये कश्मीर का मुआहदा या कश्मीर का मसला जो है इसमें जाके फंस गया। कोई एक पॉलिसी बनाई जाए, चाहे हुकूमतें कोई भी आएँ, नज़रिया कोई भी हो, पाकिस्तान में कुछ भी हो, एक पॉलिसी काम करे और जो भी गवर्नमेंट आए उस पर अमल दरामद करे, ये मसला हल हो जाएगा। चाहे हुकूमत कोई भी आए,
कोई भी सियासतदान, लेकिन पॉलिसी एक होना चाहिए ताकि उस पॉलिसी पे वो काम करें। अब मेरे साथ मौजूद हैं असलम फ़िक्री साहब, जिन्होंने इस महफिल को सजाया है। अगर हम ये ना कहूँ कि इस महफिल के दूल्हा हैं, तो आइए उनकी गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। होते रहते हैं ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हमारे अंदर कौलो फेल में तज़ाद है। हम चाहते ही नहीं कि कश्मीर आज़ाद हो, क्योंकि मैं अभी वो बात कहने जा रहा हूँ जो मैं पहले भी कह चुका हूँ और मुझे इसका कोई खौफ भी नहीं है। जब बाजवा साहब और इमरान खान जब जा रहे थे तो मैंने उस वक्त लोगों से कहा, मैंने कहा हमने कश्मीर दे दिया इंडिया को। लोग कह रहे हैं ऐसे कह रहे हो जैसे ट्रंप ने आपको कहा या बाजवा ने कहा है। मैंने कहा मैंने तारीख पढ़ी है, मुझे मालूम है क्या होने जा रहा है। ये जो इनको लाया गया है इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है हमारे आर्मी चीफ को और इमरान खान को, इस वक्त ये उनकी ज़रूरत थी और वो कोई काम करने को तैयार नहीं था। नवाज़ शरीफ भी नहीं करता ये काम, लेकिन इन्होंने करने को हामी भरी और फिर आपने देखा, दुनिया ने देखा। मैंने कहा देखना इसका रिज़ल्ट फ़ौरन आएगा। ऐसी क्या जल्दी थी कि आप हलफ उठाते ही तुम चले गए अमेरिका, क्यों? तो इसका मतलब पहले से तयशुदा था कि आपको हमने ये साइन करवाने हैं। ये साइन करने गए थे, तीसरे दिन आर्टिकल जो है वो तोड़ के। साहब बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। अरे सर मैं पहले भी लगा चुका हूँ, मैं कोई दो राय नहीं है, अब तो मेरे बहुत हामी हैं इस बात के। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था और मुझे कोई खौफ नहीं है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी हो जाएगी। लोगों ने कहा यार ऐसा कहते हो जैसे बाजवा साहब ने खुद बता दिया। मैंने कहा इतना बड़ा काम करके दिया है तो क्यों नहीं होगी यार। ऐसे लोगों की तो प्रमोशन होती है, वरना तो घर भेज दिया जाता है लोगों को। अब अगर इमरान खान का जो सूरत अब मौजूद है, मैं उसका हामी हूँ। क्यों? कि उस वक्त हालात कुछ और थे और जब इमरान खान हटाया तो मैं वाहिद बंदा था जो उसके फेवर में जाकर बोला। मैं नुमाइश के ऊपर जब कराची आया था, मैंने कहा, बल्कि मैंने पेशन को ही कर दी थी कि इमरान खान को भुट्टो साहब की तरह रातों रात हटाया जाएगा, क्योंकि उसने दुम पे पैर रख दिया इज़्ज़त सारा की। और जो उसने जब कहा मैं रहमतुल्लाह अथॉरिटी बना रहा हूँ, प्रोफेसर साहब गौर से सुनिएगा, जब उसने ये कहा इस्लामाबाद में बैठ के, मैंने कहा यहूद नसारा की दुम पर पैर रख दिया। वो हमारे चीज़ें निकाल रहे हैं इस्लाम की और वो कह रहा है मैं ये बनाऊंगा। तो मैंने कहा ये तो गया। तो वो देखो वो भी मेरी बात सच साबित हुई, इसलिए कि मैंने तारीख को पढ़ा है और फिर ऐसे बुज़ुर्गों ऐसे उस्तादों की सोबत में रहा हूँ कि ना मैं डर, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ मैं, इसलिए मैं कह देता हूँ। और यही वजह है कि आर्मी चीफ साहब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कहते हैं असलम अली जो कह रहा है इस काम से सुनो, इस कान से उड़ा दो। ना बाजवा साहब ने कुछ कहा, ना कोई मुझे मारता है। तो जब तक मेरा काम बाकी है कैसे मार देंगे? तो मैं तो नहीं डरता। वो भुट्टो साहब के लिए एक ने सवाल किया था कि पहले तो आप भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ थे। मैंने कहा उस वक्त था जब मेरा ब्रेन वॉश था। जब से भुट्टो साहब को मैंने पहचाना है, मैं भुट्टो साहब से बड़ा शदाई मेरा कोई नहीं है। मैं नज़रियाती कारकुन, उनका पीओ पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है मेरा। तो कहने लगा उनको तो कहा जाता है मुल्क तोड़ा। मैंने कहा ये तो जिन्होंने तोड़वाया उनसे पूछो ना, पहले जिन्होंने तोड़वाया उनसे नारा लगवाया। बहुत लंबी कहानी, अगर हम उस तक जाएंगे तो बहुत सी कहानियाँ। हमें सिर्फ कश्मीर के ऊपर बात करना कि कश्मीर आकर हम पाकिस्तान कब लेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, कौलो फेल का तज़ाद दुरुस्त कर लें। हमारे नासिर भाई ने भी यही बात की। अगर आज हम चाहें कश्मीर एक दिन में आज़ाद हो सकता है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन हम उस पर आएँ तो सही। हम तो पाकिस्तान बचाने को तैयार नहीं है। कश्मीर को क्या आज़ाद करवाएंगे? पहले पाकिस्तान को तो बचा लें। आज मैंने टॉपिक क्या रखा था, बकाए पाकिस्तान के लिए बकाए शहर कायद कराची नागुज़ीर है। और कराची को तो तबाह कर रहे हो, तुम कह रहे हो मुल्क बच जाएगा या कश्मीर आज़ाद कैसे करवा लेंगे? लेकिन बहरहाल एक सेलिब्रिटी डे है, हम उसे मनाते हैं, लेकिन अपना मौक़िफ़ से मैं दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये मेरा मौक़िफ़ है। ये से असलम फ़िक्री साहब और जिनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने कहा कि 12 महीने 365 दिन होते हैं, लेकिन तमाम से अगर सियासतदानों की बात करूं, अगर हम सोशल एक्टिविटी करने वालों की बात करूं तो पूरे साल सोते रहते हैं। लेकिन जब 5 फरवरी आती तो हम उठकर खड़े होते हैं कि कश्मीर चाहिए। आखिर कश्मीर क्या हम नारों से लेंगे? क्या कभी ऐसा हुआ? तो मेरे साथ एक और सेलिब्रिटी मौजूद है, ये पूछता हूँ क्या कहेंगे सर, क्या आप क्या पैगाम देंगे? देखें, आपने जो सवाल किया कश्मीर के हवाले से, तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें कश्मीर के बारे में जो भी हिस्ट्री मिली वो 1973 के बाद से मिली है और 5 फरवरी की शनाख्त भी 73 के बाद से हुई है। अगर देखा जाए तो आप कश्मीर की बात की आपने, जैसा कि आपने कहा कि हम पूरा साल सोते रहते हैं, तो आप ये सोचें कि हम पूरा साल क्यों सोते हैं। इसलिए सोते हैं कि कश्मीर एक अलग मुल्क की हैसियत रखता है। वहाँ का सदर अलग है, वज़ीर आज़म अलग है, वहाँ की असम्बली अलग है, हर चीज़ अलग है। तो आप उसको कैसे कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान है? आपने तो ख़ुद उसे अलग कर दिया और अलग करने के बाद में आप जो है आज तक इस चीज़ का कोई मदावा नहीं कर सके, जबकि आपके चारों सूबे जो हैं वो पाकिस्तान में जम हैं। तो क्या वजह है कश्मीर अलग क्यों है? आज तो इंडिया ने कश्मीर को अलग नहीं किया, उसने उसे अपना हिस्सा बनाया, उस पर भी खामोश रहे। क्या 5 फरवरी ज़रूरी है? हमें जब खामोश नहीं होना था
ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے قائدین، ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں، جو ہمارے اپنے آپ کو سینئر سمجھتے ہیں اس چیزوں میں، کمیٹیوں کے ممبران ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں عوام کو کہ کشمیر کے لیے آخر ان کی پالیسی کیا ہے، جو عوام کے سامنے اوپن نہیں ہے۔ لیکن آج بھی پاکستان کے رہنے والے ہر شخص، ہر بچے کا، جو ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وطن ہوگا ہمارا آزاد کشمیر، یہ ہم سنتے چلے آئیں، لیکن اب اس پر عمل کب ہوگا یہ یہاں کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں آپ کو، حکمران جو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو ہم اسکولوں کے درمیان قومی ٹیبلوز اور تقاریر کے ساتھ اس کا آغاز کیا، اور بھرپور انداز سے ہمارے طلباء و طالبات اور والدین نے اور تمام صحافی حضرات نے، اخبارات نے اور میڈیا نے اس میں شرکت کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے صرف ادارے اسکول ہی نہیں، طلباء و طالبات نہیں، بلکہ پورا ہمارا معاشرہ بے نسل قوم کشمیر کی آزادی چاہتی ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہمارے جتنے بھی گیسٹ تھے سب آئے اور سب نے بڑے اچھے تقریری مقابلوں میں حصہ لیا، بچوں کو انعامات دیے گئے اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں ہمارے محمد اسلم فکری صاحب، مہران کمیونیکیشن والے، یہ ان کا بھی بڑا تعاون رہا اور تمام لوگوں کا تعاون رہا ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے اتنے لوگوں نے کشمیر پہ گفتگو کی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ہمارا نعرہ ہے، اور پاکستان کشمیر لے کر رہے گا آزادی انشاءاللہ تعالی۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان میں ہر سیاست کو دیکھا، ہر رنگ کو دیکھا، ہم بات کشمیر کی تو کرتے ہیں، جب بنگلہ دیش ہمیں ملا وہ تو ہم نے کھو دیا، اب ہم رو رہے ہیں کشمیر کے لیے، تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں آج کشمیر بہت زخمی ہے، اور ہم نے وہ جو پاکستان کی حیات کی شہرک تھی، جس کے بغیر پاکستان مکمل نہیں تھا بقول قائد اعظم کے، اس کے حصول کی مخلصانہ جدوجہد سے ہم آری رہے۔ ہم نے بڑی کوتاہیاں، بڑی غلطیاں کی، اور ان کوتاہیوں غلطیوں کے نتیجے میں بقول اسلم فکری صاحب کے ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا موقف کمزور ہو گیا، اور آج کشمیر اتنا لاغر ہے اور بے بس نگاہوں سے ہماری جانب دیکھتا ہے۔ شاید غزہ کے لوگ جو آج کھڑے ہو گئے ہیں ان کی پھر بھی آواز ہے، لیکن کشمیر کی وہ آواز نہیں ہے۔ یہ ہم سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، لیکن آج کی ان تقاریب سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نئی جنریشن میں ابھی وہ جذبہ موجود ہے کہ وہ اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور کشمیر کے حصول کو ممکن بنائیں گے، اور اس طرح پاکستان کی تکمیل ہوگی۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ نعرے لگانے سے، تقریب کرنے سے ہم آزاد کر لیں گے اس کو؟ نہیں، ہمیں اس کے لیے بہت اچھی سیاسی حکمت عملی بنانا پڑے گی، اور یہ ہماری وزارت خارجہ کا یا تھنک ٹینکس کا کام ہے کہ وہ ایسی حکمت عملی بنائیں جو نہ صرف یہ کہ قوم کو اس ایشو پر متحد کرے، بلکہ عالمی قوتوں کو بھی جو ہیں ان کو بھی متوجہ کر کے اس میں ان کی دسترسی حاصل کی جائے، تب یہ ممکن ہے۔ اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے، لیکن بڑا فقدان اس وقت یہ ہے کہ ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہے۔ معیشت بھی ہماری تباہ ہو گئی ہے، ہمارا سیاسی استحکام بھی نہیں ہے، کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکیں کہ آج پاکستان میں کہیں زندگی کی رمق نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ کشمیر کے لیے ہم روتے ہیں، پاکستان تو بن گیا، آخر ہم پاکستانی کب بنیں گے؟ ہم تو ہمیشہ پنجابی مہاجر اس میں بیٹھے ہوئے، ہم پاکستانی کب بنیں گے؟ ایکچولی جب پاکستان بنا تھا تو سردار نستر کے بقول ایک شخص یو پی کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے، نعرے لگا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے علاقے میں تو پاکستان نہیں بنے گا۔ اس نے کہا لیکن مسلمانوں کے لیے تو بنے گا۔ تو ہم نے پاکستان بنا کر سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچی سب کو دفن کر کے ایک پاکستانی کو زندہ کیا تھا۔ وہ پاکستانی شروع میں تو سر اٹھا کے چلا، بہت کچھ آگے بڑھے ہم، لیکن بالآخر جب قومی قیادت پہ غاصب لوگ آ گئے اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا ان لوگوں نے جو عوام کے نمائندہ نہیں تھے، اور فوج کی مداخلت بھی بے انتہا بڑھ گئی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر وہ پاکستان نہیں رہا جو پاکستان ہونا چاہیے رہا۔
जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से तमाम मेहमान यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की, और ये आप देख सकते हैं पूरी टीम खड़ी हुई स्कूल की, जिनमें टीचर हैं और ये असलम फ़िक्री साहब भी खड़े हैं जिन्होंने इस तकरीब को मुनक्कद किया, जिसको हमने अपने इंट्रो में कहा कि इस महफिल के दूल्हा भी हैं ये। तो आज यहाँ पे टीचरें भी खड़ी हुई। आइए पूछता हूँ कि कश्मीर के हवाले से क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को और क्या कहेंगे। आइए चलता हूँ। अच्छा बेटा, आपने बड़ी अच्छी तकरीर की और बड़ा अच्छा एक मुझे लगा, तो क्या कहेंगे आज इसके हवाले से? इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तकरीर की है, जो इस दुनिया में चल रहा है, जो माशरा चल रहा है, इसके हिसाब से मैंने जो तकरीर की थी, जो आज की जो लड़कियां हैं, जो अमीर लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो देखा जाए तो वो ज़्यादातर ऐसे यानी अपने आप को नहीं देखते, अपने से कम के इंसान तो देखते हैं कि वो क्या हैं। पहले आप अपनी बेटियों को देखो, फिर दूसरों की बेटियों को बोला जाता है, पहले आप अपनी बेटियों को देखा जाए। हमने अपने स्कूल में भी देखा है, हमने काफ़ी बच्चों को देखा है कि उनके माँ बाप, वो बच्चा नहीं पढ़ता, उनके माँ बाप उनको कहीं दुकान में बिठा देते हैं। तो अगर बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे तो माँ बाप फिर यही करेंगे। और मैं माँ बाप से ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चे से पूछे कि बच्चे क्या करना चाहते हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए तो बेहतर है। तो ये पढ़ाने से ये दौर आगे जाएगा। जी नाज़रीन, इस बच्चे ने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को भेजें, ना कि वो टायर की दुकान पे या किसी पंचर की दुकान पे भेज दें। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर मैं बात करूं तो इन्हीं बच्चों के में से कोई भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बन सकता है, फातिमा जिन्ना बन सकती है, या तो अल्लामा इकबाल बन सकते हैं। वही बच्चे हैं, आपने देखा कि बच्चों को भेजें, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। जी, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।